part. In last part of video we did what? Thales theorem and converse of Thales theorem and some question related to both the theorems, right? Now see another theorem. The statement is the ratio of perimeters of two similar triangles is equal to the ratio of their corresponding साइड्स। ये थ्योरम ये आपको केवल स्टेटमेंट है, इस थ्योरम का प्रूफ नहीं है, लेकिन इसका यूज़ है। क्या बोलता है कि मान लीजिए आपके पास दो ट्राइंगल हैं, दोनों सिमिलर है, एक है ABC और दूसरा सपोज PQR एंड बोथ आर सिमिलर। क्लियर? सिमिलर हैं, ये सिमिलर होंगे तो ये थ्योरम लगेगा, है ना। क्या लिखा देखो, द रेशो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो पेरीमीटर ऑफ ABC रेशो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, है ना। दोनों सिमिलर है ट्राइंगल, तो इनके पेरीमीटर्स का रेशो इनकी साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के बराबर होता है। तो देखो ऊपर आपने ट्राइंगल ABC लिया है, तो पहले ABC की साइड लेना ऊपर, ये ऊपर और ये नीचे है, तो PQR की ऊपर साइड रहेंगी, ABC की नीचे, उल्टा मत कर देना। तो ABC, तो AB रेशो PQ इक्वल BC रेशो QR इक्वल AC रेशो PR। हाँ, तो इस थ्योरम का आपको यूज़ करना है, इसका प्रूफ नहीं है आपको, ठीक है। एक और थ्योरम देखो, बिल्कुल देखने में ऐसा देखेगा आपको, है ना। ये थ्योरम बोलता है कि द रेशो ऑफ पेरीमीटर हटा के एरियाज, हाँ, टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। पेरीमीटर में रेशो किसके इक्वल होता है? साइड के रेशो के इक्वल होता है, लेकिन एरिया दैट इज व्हाट, इन्हीं दोनों ट्राइंगल में देखें आप तो एरिया ट्राइंगल ABC रेशो एरिया ट्राइंगल PQR ये बराबर होगा AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर एंड AC स्क्वायर बाय PR स्क्वायर। तो एरिया का रेशो स्क्वायर्स के रेशो के इक्वल होता है और पेरीमीटर्स का रेशो साइड के रेशो के इक्वल होता है। इसका प्रूफ आपको नहीं है, लेकिन थ्योरम है, इसका यूज़ है। तो इसमें ये लग जाता है, इसमें ये लग जाता है। ध्यान से देख लो इसको। पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, है ना। हाँ,
और एरिया है ये, एरिया में स्क्वायर। क्लियर? तो ये दो थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे आप, है ना, रिजल्ट लिख लेंगे, प्रूफ नहीं है, इसका यूज़ है आपको, ठीक है। और दूसरा थ्योरम ये हम प्रूफ करेंगे, अभी इम्पॉर्टेंट है थ्योरम, तो इसको लिख लो उस वाले को, और इसकी स्टेटमेंट भी लिख लेंगे, है ना, फिर अपन प्रूफ देखते हैं। तो देखिए आपको क्या गिवन है, दो सिमिलर ट्राइंगल गिवन है, एक हो गया ABC सपोज, और दूसरा ट्राइंगल यहीं पर है PQR। बोथ आर सिमिलर, है ना। तो जैसे ही हम बोलें दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो फट से आपके दिमाग में इसकी डेफिनेशन आ जाना चाहिए कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। नंबर 2, इसकी साइड्स जो हैं वो कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। फट से जैसे ही कोई बोले टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो हमारे दिमाग में सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन आ जाना चाहिए। क्लियर? तो ये पता चल गया हमको कि इसके एंगल सेम है और साइड्स कैसी हैं, प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या लिखेंगे गिवन में, गिवन ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, हाँ, दैट इज, इसकी मीनिंग भी लिख ले रहा हूं मैं। एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल Q के। एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल R। एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल P। एंड ऑल्सो यस देयर साइड्स आर इन सेम रेशो, दैट इज AB बाय PQ इक्वल होगा BC बाय QR इक्वल होगा। मतलब ये दोनों चीज़ें उसने दे दी, तो मैंने लिख भी दी कि इसकी मीनिंग क्या हुई। गिवन में हम ये बस भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन इसका मतलब हुआ कि ये दोनों हो गए हैं। अब दो ट्राइंगल सिमिलर दे दिया, मतलब ये बातें हो गई दोनों, क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यही तो डेफिनेशन है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की, राइट। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है अपन को, ये लिखा हुआ है भाई, एरिया ट्राइंगल ABC बाय एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर बाय PR स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना। क्लियर? देखिए अब एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो हम एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो बिना हाइट के तो इनका एरिया निकलेगा नहीं, हाइट कहाँ है, हाँ। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन से वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, किस पर, साइड BC पर, नाम दे दिया इसको AD, है ना। और यहाँ पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया अपोजिट साइड QR पर, नाम दे दिया PS सपोज। चलो, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया भाई, क्योंकि हमको एरिया की ज़रूरत थी और परपेंडिकुलर थे ही नहीं दोनों में, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, इसमें कंस्ट्रक्शन आएगी, क्या किया है आपने, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC एंड PS परपेंडिकुलर टू QR, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ठीक है। चलिए अब जो प्रूफ करना है देख लेते हैं। तो एरिया ABC बाय एरिया ट्राइंगल PQR, ये हमको फाइंड करना है, राइट। इसकी वैल्यू चाहिए, इतनी आनी चाहिए, देखते हैं। तो एरिया हम फिलहाल सिंपल रेशो, एरिया ABC बोले हाफ बेस हो गया BC, हाइट हो गई AD, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ PQR हाफ बेस इंटू हाइट आएगा, हाफ टू हाफ क्या मिला,
एरिया ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू मिल रहा है हमको बी सी बाय क्यू आर इंटू ए डी बाय पी एस। ऐसा मैंने सेपरेट लिख लिया है दोनों को, है ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखना, ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर थे, ये गिवन में ही था, राइट। अब इस वाले ट्राइंगल को देखो और इस ट्राइंगल को देखो जो हाफ बना है इस साइड। अगेन, तो इन ट्राइंगल ए डी बी और ए बी डी जो लिखना हो एंड ट्राइंगल पी क्यू एस, हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बताने वाले हैं। बड़े वाले तो सिमिलर हैं लेकिन ये छोटे वाले अभी बताना पड़ेगा, है ना। तो देखो, इसका एंगल ए डी बी 90 का है और इसका पी एस क्यू 90 का है, तो एक एक एंगल तो ये बराबर हो गए। और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के, ये गिवन में। तो ये दोनों ट्राइंगल भी कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, है ना। तो कौन कौन सा, एंगल ए डी बी इज इक्वल एंगल पी एस क्यू, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। कहाँ से, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट किया है आपने, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये कहाँ से आया आपका, गिवन। तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए भाई, सिमिलर हो गए। थस ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एस विथ सिमिलैरिटी ए सिमिलैरिटी, राइट। अब ये बताओ, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड प्रोपोर्शनल होंगी, तो क्या मिलेगा आपको, ए बी बाय 10 ए बी बाय पी क्यू इक्वल होगा ए डी बाय पी एस। ये हमको इक्वेशन नंबर 2 मिला भाई, ठीक। लेकिन गिवन क्या है, ए बी बाय पी क्यू इक्वल बी सी बाय क्यू आर इक्वल ए सी बाय पी आर। ये इक्वेशन नंबर 3 कहाँ से, ये गिवन है आपको। तो ये बताओ, ए बी बाय पी क्यू इक्वल ए डी बाय पी एस और ए बी बाय पी क्यू इक्वल दीज 2 थिंग्स ऑल्सो। इसका मतलब 1 2 3 और ये 4 चारों इक्वल हो गए। तो चेक कर लें, ए बी बाय पी क्यू ये इसके बराबर है और ए बी बाय की पी क्यू इन दोनों के भी बराबर है। तो 1 2 3 एंड 4 चारों ना इक्वल हो गए, हाँ। तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3 क्या रिलेशन मिल रही है आपको, ए बी बाय पी क्यू इक्वल बी सी बाय क्यू आर इक्वल ए सी बाय पी आर इक्वल ए डी बाय पी एस और ऐड हो जाएगा इसमें रिजल्ट से। हमारे इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इससे ये वैल्यू उठाकर मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूँ। तो देखो, ए डी बाय पी एस के प्लेस में हम बी सी बाय क्यू आर लिख सकते हैं, चेक कर लें। हाँ, तो बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या मिल जाएगा आपको, एरिया ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इंटू बी सी बाय क्यू आर। बी सी बाय क्यू आर सेम इंटू ए डी अपॉन पी एस की जगह भी मैंने बी सी बाय क्यू आर लिख दिया है।
कोई डाउट है इस स्टेप में? तो क्या हो गया, बी सी इंटू बी सी, तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर। हाँ, अब देखो बी सी अपॉन क्यू आर की जगह आप क्या क्या लिख सकते हो भाई, इधर से ए बी बाय पी क्यू भी लिख सकते हो और ए सी बाय, तो और करके एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हो गया कितना आपका, हाँ इसके प्लेस में ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर तो हमने प्रूफ ही कर दिया है, और इसके प्लेस में और क्या लिख सकते हो आप, ए सी स्क्वायर बाय पी आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो देखना यही तो प्रूफ करना था। हाँ, कोई डाउट है इसमें? देखिए बिल्कुल इसी के जैसा एक और थ्योरम, ध्यान से स्टेटमेंट सुनेंगे क्या, द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब ट्राइंगल सिमिलर हैं और रेशो ऑफ एरिया भी है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग आल्टीट्यूड्स और परपेंडिकुलर्स। केवल उसमें क्या था, स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग, रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग रे साइड्स, नाउ साइड्स हटा देना है, रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग आल्टीट्यूड्स का मतलब ये हुआ कि अब इस थ्योरम में आल्टीट्यूड्स कंस्ट्रक्शन में नहीं आएंगे, ये आपके गिवन में आ जाएंगे दोनों आल्टीट्यूड्स, राइट। थ्योरम क्या बोल रहा है, प्रूव दैट रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग आल्टीट्यूड्स। तो आल्टीट्यूड्स गिवन में आ गया ना। अब आपको ये कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, ये हट जाएगा। कंस्ट्रक्शन वाला जो ये था ये उठ के कहाँ आ जाएगा, आपका गिवन में आ जाएगा भाई। तो इसको यहाँ से हटा रहा हूँ मैं। क्लियर है ना। एंड ये तो है ही, दोनों सिमिलर हैं, इतना लिखेंगे ही हम। एंड व्हाट, ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड पी एस परपेंडिकुलर। हाँ, इसको सॉलिड लाइन से अब फिगर बदल के डैश डैश ना हो के सॉलिड लाइन से खींच लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये गिवन में आ गया है। तो क्या, ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड पी एस परपेंडिकुलर। तो पिछले थ्योरम में, लास्ट थ्योरम में जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था वो अब गिवन में आ जाएगा। ये चेंज हुआ एक तो। नाउ टू प्रूफ में क्या है, एरिया ए बी सी, एरिया ट्राइंगल ए बी सी रेशो एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, हाँ, इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग आल्टीट्यूड्स। तो इसका आल्टीट्यूड ए डी, उसका है पी एस, इनके स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। मतलब प्रूफ करने में अब ये आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन चला गया गिवन में, प्रूफ करने में साइड हट के आल्टीट्यूड्स आ गए दोनों, बस इतना चेंज भाई। हाँ, तो ये वाला काम हम पूरा सेम करेंगे, ये करते आएंगे, है ना। अब ये देखो आप, यहाँ पर क्या था, हाँ, जब आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू लौटाओगे तो अभी पिछली बार आपने ए डी अपॉन पी एस के प्लेस में रख दिया था बी सी बाय क्यू आर। अब हम क्या करेंगे, बी सी बाय क्यू आर के प्लेस में रख देंगे क्या, ए डी बाय पी एस। यहाँ इतना चेंज यहाँ कर देंगे, बाकी पूरा सॉल्व सेम। तो बी सी अपॉन क्यू आर के प्लेस में क्या लिख सकते हो आप, ए डी बाय पी एस लिख सकते हैं इक्वेशन 4 से। और ये ए डी बाय पी एस ऑलरेडी है, कहाँ से, बाय इक्वेशन 1, ये तो लिख लिया बाय इक्वेशन 1, ठीक। तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ,
AD स्क्वायर बाय, प्रूव्ड हो गया। हाँ, ये वाली लाइन हटा दो। ये देखिए भाई, बिल्कुल एक जैसे दो थ्योरम है ना। अब ये जब एक जैसे दो थ्योरम रहे ना तो खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है भाई, है ना। क्या हो जाता है, पूछ रहा वो कराइए वाला, ख़ास तौर से जो याद करके जाते हैं उनके साथ ये बहुत होता है ना। और पूछ रहा था ये वाला, प्रूफ कराए वो वाला। ठीक है, तो ध्यान से